हेलो बच्चों, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हमें किसी भी नंबर को जो ऑफ कोर्स इरेशनल होगा उसको कैसे प्रूव करते हैं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दे दे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर या फिर √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसको कैसे प्रूव करना है, तो उसी के बारे में हम लोग बोर्ड पे चल के समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि चलो 5 ले लेते हैं। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ इट। इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले हम जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि अगर हम उसको डेसिमल में लिखेंगे, ऑफकोर्स वो डेसिमल नंबर ही होगा। तो इरेशनल नंबर के बारे में पहले जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसके बाद हमें क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि ना टर्मिनेट होंगे, वो कंटिन्यूअस चलते जाएंगे, और ना ही वो रिपीट होंगे। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर मैं बोलूँ कि 1/3, तो 1/3 को आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.3333, इस तरह से रिपीट होते जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग। ठीक है, और एक नंबर हम ले लेते हैं जो कि ले लेते हैं 2/5। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट करेंगे या रिपीट करेंगे ये सारे रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर इसका सीधा उल्टा हो जाएगा कि ना ही इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होंगे वही नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। तो चलो अब हमको प्रूफ करना है। प्रूफ में ये सारे पार्ट एक्सप्लेनेशन में थे, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये वाले पार्ट को समझाने के लिए था। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला रूल यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब हमने अज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब जैसे ही हम बोलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, मतलब कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि √2 इक्वल टू p/q। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कि आप भूल गए होंगे मे बी, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 0 q नहीं हो सकता है। इसके अलावा जब भी हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो वो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको दे दूं 2/4, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1/2, तो ये हो गया अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए वो। तो हमने यहाँ पे माना है कि √2 इक्वल टू p/q जो है वो रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो q इक्वल टू 0 होगा और वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमें को एक और कंडीशन लिखना होता है कि वेयर p एंड q आर कोप्राइम। अब कोप्राइम का मतलब कुछ नहीं, यही होता है कि जब हम इन दोनों को इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कोप्राइम का मतलब यही होता है कि इसको फर्दर डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जब डिवाइड, इन दोनों का जो हमारा फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। इसको भी सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, इसको भी सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, मतलब जो कॉमन वाली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने
यही यही चीज को समझना है। अगर ये चीज समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आगे कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे सोल्व होगा। √2 को हमने बोला कि ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर होगा तो वो चीज को ध्यान रखना। अभी क्या ध्यान रखना है कि हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नीचे में जो हमारा ये है डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि ये हमारा जो P/Q हमने लिखा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब P और Q जो आपस में होंगे वो कोप्राइम होंगे। कोप्राइम से डरना नहीं है। कोप्राइम का मतलब होगा कि इन दोनों को एक के अलावा कॉमन और कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। यहाँ तक समझ गए। ये बात एक बार और सुन लो क्योंकि यही क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, मतलब कि इसको 1 के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। यहाँ तक ठीक है। ये लाइन 3 बार सुनो 4 बार सुनो, लेकिन ये ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ पे बन जाएगा 2 इक्वल टू P² स्क्वायर, ठीक है। अब इस Q स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो देखो Q स्क्वायर इक्वल टू P²/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमने एक को दूसरे साइड भेज दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि P²/2 इक्वल टू Q स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कि P जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। P जो है हमारा वो क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो P अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू P को हम लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, समथिंग को K मान लेते हैं तो 2 इंटू K का होल स्क्वायर/2। यहाँ पे P इक्वल टू 2K का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड होना है तो 2 से डिवाइड होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 2 इंटू समथिंग होना पड़ेगा, तभी वो 2 उसको डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकला कि P इक्वल टू 2K। अब ये P इक्वल टू 2K को हम वापस से इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग P इक्वल टू 2K इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में P इक्वल टू 2K रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 इक्वल टू 2K का होल स्क्वायर/Q स्क्वायर। अब इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम Q स्क्वायर को इधर भेज देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4K स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर और 4K स्क्वायर/2, तो ये बन जाएगा 2K स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो Q स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर, K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर/2, ठीक है। यहाँ पे हमारा आया K स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर/2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि P जो है वो 2 के मल्टीपल में है और यहाँ पे Q भी जो है वो भी क्या हो रहा है, Q स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि Q भी क्या है 2 इंटू समथिंग का मल्टीपल, M का मल्टीपल। तो हम बोल रहे हैं कि P जो है वो 2 का मल्टीपल है यहाँ पे और Q जो है वो भी 2 का मल्टीपल है, ठीक है। इसको आप लोग को दिख नहीं रहा, P भी 2 का मल्टीपल है, Q भी 2 का मल्टीपल है, लेकिन हमने ऊपर में माना क्या था, हमने ऊपर में बोला था कि P/Q जो है वो को प्राइम है और को प्राइम का मतलब होता है कि उसको एक के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको तो दोनों को ही 2 डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस P and Q are co-prime number, but it is being divided by 2,
सो आवर assumption, हमारा अजम्पशन क्या इज नॉट करेक्ट, hence we can say that root 2 is an irrational number। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूट 2 जो है हमारा वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो अब एक बार इसको वापस से, ठीक है, तो इसको एक बार और वापस से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि पहले हमने रूट 2 को एक रेशनल नंबर माना। ठीक है, हमने क्या माना, रेशनल नंबर माना। जैसे ही वो रेशनल नंबर हुआ वहाँ पे क्या हो गया, क्यू 0 नहीं हो सकता है, वो तो ऑफकोर्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। उसके अलावा पी और क्यू जो थे वो को प्राइम नंबर थे, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, 1 के अलावा उसको कोई और डिवाइड नहीं कर सकता था। जब हमने इसको स्क्वायर किया और साइड को मूव किया इधर उधर, तो यहाँ पे हमारा निकला कि जो p है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब जब p 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि p जो है वो 2 इंटू समथिंग होगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको p का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है कि हमारा q भी जो हो जाता है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, जबकि ऐसा केस नहीं होना था, क्योंकि हमने क्या माना था, को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब कि सिर्फ उसको 1 ही डिवाइड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं 2 भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन हो गया रॉन्ग, और इस तरह से हमारा रूट 2 रेशनल ना होके इरेशनल नंबर बन गया। तो यही थी इसकी पूरी कहानी। आशा करते हैं कि आप लोग को सही से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं।